students to Baka. Yes. Good morning, children. Today I am going to teach you first chapter's left part, second stanza. Second passage. देखिए बच्चों. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ से देखो बेटा, टॉमी ने कहा. क्या कहा टॉमी? अरे क्या बेकार का काम है ये तो. व्हाट अ वेस्ट. कितना बेकार का काम है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक. उसने कहा कि मेरा मानना ये है. आई गैस से देखिए बेटा का, वो कहता है कि मेरा तो विचार ये है कि जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो क्या करोगे? इसको थ्रो कर दोगे. थ्रो विद द बुक, है ना. यू जस्ट थ्रो इट अवे, और इसको ठीक तुम फेंक दोगे. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन. और कहता हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो बहुत सारी मिलियंस बुक हैं, है ना. ऑन इट आया बच्चों टेलीविज़न के लिए. एंड इट इज़ अ गुड फॉर प्लेंटी मोर. और उसने कहा उस पर बुक भी बहुत सारी हैं और दूसरे कार्य भी हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. और मैं इसको फेंकूंगा भी नहीं. सेम विद माइन, सेड मार्गी. मार्गी ने कहा हाँ यही मेरा भी कहना है, मेरा भी विचार यही है. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. मार्गी जो थी वो 11 ईयर की थी और टॉमी बेटा 13 ईयर का था. ध्यान रखना. अच्छा बेटा, तो वो कहती है कि मार्गी जो है ना वो कितने 11 ईयर्स है ओल्ड और वो है 13. टेलीबुक्स एज टॉमी बता रही कि मार्गी ने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी. ही वॉज 13 क्योंकि वो 13 साल का था. शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट. वो कहती है, मार्गी कहती है टॉमी से, तुमने इसको कहाँ पाया, मतलब तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. उसने बिना देखे इशारा कर दिया कि मुझे मेरे घर से मिली हुई है. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. उसने इशारा क्यों कर दिया था बच्चों? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत व्यस्त था. इन द एटिक. एटिक का मीनिंग होता है बच्चों टांड. जहाँ पे सबके घरों में ये टांड होगा. हम लोग अपना बेकार का जो यूजलेस थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उस पर रख देते हैं, है ना. तो वही उसने इशारा किया कि ताड़ पे मुझे मिली. वॉट इज़ इट अबाउट. तो वो कहती है कि इसमें क्या है. वो कहता है स्कूल. स्कूल के बारे में. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल. मार्गी जो होती है वो घृणा करती है स्कूल से, क्योंकि उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं था बच्चों, है ना, इसलिए. व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल. वो कहती है स्कूल के बारे में लिखने के लिए उसमें क्या है. आई हेट स्कूल. मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ. बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है अभी आगे आएगा तो वो उसको उस टाइम बहुत परेशान कर रहा था. ठीक है. तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमें सदैव ही स्कूल से नफ़रत करती थी. वट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब वो और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. बच्चों मैकेनिकल टीचर से मतलब समझ रहे हो? आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये मैकेनिकल टीचर है. उसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट उसको सेट कर देती हैं अकॉर्डिंग टू ईयर. जो बच्चा जितने साल का होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरा भर दिया जाता है. लेकिन वो थी 11 ईयर की और काम आ रहा था उसके पास ज़्यादा 13 ईयर्स का आ रहा था. तो वो फास्ट भी था और डिफ़िकल्ट भी था, तो वो उसको कैच नहीं कर पा रही थी, है ना. तो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट. मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट दे रहा था. आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट उसको दिए जा रहा था. किस में बच्चों? ज्योग्राफी में, भूगोल में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स. और वो बुरे से बुरा करती
चली आ रही थी, अनटिल जब तक उसकी माँ अपना सिर हिलाती थी, हर हेड सॉरोफुली बड़ी दुखी होकर के, एंड सेंट और उसने फिर उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास सही करने के लिए भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। फोर्थ वाला पैसेज देखिए बच्चों। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन का मतलब है वह एक छोटा आदमी था जिसका मैन विद अ रेड, जिसका चेहरा कैसा था बच्चों, लाल था, एंड अ होल बॉक्स और उसके पास एक बॉक्स था जो पूरी तरीके से किससे, टूल्स औजारों से, एंड विद डायल्स एंड वायर्स और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पे यानी मार्गी की तरफ मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट और तब वो उस मैकेनिकल टीचर को उससे दूर ले गया। अपार्ट का मतलब बच्चों दूर। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन। मार्गी को ये उम्मीद थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा किस तरीके से सही किया जा सके, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, उसको कैसे सही किया जाएगा। एंड आफ्टर एन आवर, और बच्चों पता 1 घंटे में, एन आवर और सो, और उसने ऐसा कर दिया यानी कि उसको सही कर दिया। वो दोबारा से फिर कैसा हो गया बच्चों, अच्छा कैसा दिखने लगा, देखो बेटा यहाँ, दियर इट वॉज अगेन, वो वहाँ दोबारा उसने क्या देखा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, उस स्क्रीन पे सारे लेसन आने दिखाई देने लगे, वर शोन है ना, दिखाई देने लगे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड और प्रश्न पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि वो सही हो गया था, अब उस पे काम कर सकते थे, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट where she had to put homework and test paper। जो हिस्सा था उसमें स्क्रीन में, द पार्ट मार्गी से, वो जो पार्ट जिसको मार्गी नफरत करती थी, वो क्या था, स्लॉट मीन्स होता है बच्चों एक दिया गया स्थान, जहाँ पे आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बच्चों, तो आपको डैश मिलता है तो उसमें आप फिल करते हैं जो आपको सटीक लगता है ना, सुटेबल लगता है, तो वो वर्ड्स वहाँ फिल करते हो। उसी तरीके से वो स्लॉट एक स्थान दिया जाता था उसको टेस्ट में, वियर शी, जहाँ पर वह है अपना होमवर्क करती थी, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर करती थी बच्चों, ठीक है। द पार्ट मार्गी हिट, change your page, most was the slot where she had to put homework and test paper। एक स्लॉट मीन्स दिया गया स्थान है, मैं पहले बता चुकी हूँ, जहाँ पर मार्गी अपना होमवर्क करती थी और टेस्ट पेपर करती थी। she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और वहाँ पे क्या होता था बच्चों, पूरी तरीके से मार्गी जिस बाग में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो तो मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, वह हमेशा अपनी गुप्त भाषा में लिखती थी। यहाँ पे देखिए बेटा आया, शी ऑलवेज हैड टू राइट, वह सदैव लिखती थी, देम उनको, आउट इन अ पंच कोड, पंच कोड का मतलब होता है गुप्त भाषा में लिखती थी, और क्या करती थी बेटा, उसको लिखती थी, और जब वह 6 साल की थी तब उसने उसे पढ़ना सिखाया। यह यंत्र रूपी जो अध्यापक था चिन्हों को बिना कोई समय लिए ज्ञात कर लेता था। 6 ईयर्स ओल्ड, जब 6 साल की थी तभी यह वो सब सीख गई थी, और मैकेनिकल टीचर जो था वो कैलकुलेट कर लेता था द मार्क्स इन नो टाइम, मतलब मार्क्स को कैलकुलेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता था। सो थैंक यू चिल्ड्रन, ठीक है, इतना पढ़ लेना
चैप्टर आगे काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएगा और बिल्कुल आपका प्रेजेंट टाइम है बस वही हो रहा है। हम लोग पढ़ ज़रूर लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपके चैप्टर में दिया गया है मैकेनिकल टीचर, लेकिन मैकेनिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट।